क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर 4 है आपके क्लास 10th मैथ्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, इवन कि जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट पूरे मैथ्स में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे इसको। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कौन कौन से सिचुएशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलता है, हमें किस फॉर्म में होता है, और सॉल्व करने में सबसे पहले कहाँ पे सॉल्व किया गया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कब। अगर हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले, सपोज आपको एक आपके स्कूल में एक क्लासरूम बनना है, और क्लासरूम के लिए जो जगह है, जो स्पेस अवेलेबल है, इट इज़ 500 स्क्वेयर फीट। 500 स्क्वेयर फीट इतना एरिया मिलता है हमें क्लासरूम के लिए। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी जो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि भी लेंथ और ब्रेड्थ में एक स्पेशल रिलेशन होना चाहिए। विथ इट्स लेंथ 3 फीट्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब लेंथ जो है 3 फीट्स ज़्यादा होना चाहिए डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ के। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमें एक क्लासरूम बनाना है, बिल्ड करना है। तो भाई अभी हमें लेंथ तो पता लगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है अगर एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में वो 500 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ पता लगे तभी आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर मैथ्स, सिंपल मैथ्स यूज़ करने की कोशिश करें कि भाई जो लेंथ है, विथ इट्स लेंथ 3 फीट्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को अगर हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज इट इज़ एक्स, सपोज इट इज़ एक्स, तो लेंथ कितना होना चाहिए, 3 फीट ज़्यादा होना चाहिए इसके डबल से। तो आप क्या लिखोगे, 3 प्लस 2x लिख सकते। अब हमें पता लग गया ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और इन दोनों में एक वेरिएबल है, एक अननोन है, दैट इज x, बट वी हैव एरिया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को क्या लिखते हैं, l/b कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 प्लस 2x इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 500, ऐसा लिख सकते। तो अब जो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2x स्क्वेयर equals 500. Then finally we'll have a equation in the form 2x square plus 3x minus 500 equals 0. ये एक स्पेशल केस के लिए कैलकुलेट किया हमने। कैलकुलेट किया, क्या इक्वेशन फॉर्म किया। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है, लिख सकते। तो देखो ये प्रैक्टिकल, मतलब डेली लाइफ सिचुएशन के साथ अगर डील कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे कई जगहों पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे भी कई जगहों पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया हुआ है पॉलिनोमियल, आपको अगर याद हो तो पॉलिनोमियल जो पढ़ा था तो उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था। आपको अगर याद हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था, लाइक पी एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वहाँ पे कंडीशन भी हमने बताया हुआ है कि जहाँ पे ए को ज़ीरो नहीं होना है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ इक्वेट करोगे, मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो अगर लिख दें, तो यही क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये समझ आ गया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले कहाँ सॉल्व हुआ। ठीक है, या हमारे एंशियंट इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में, या फाइनली किस फॉर्म में सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट के लिए कि भाई हम लोग एक तरफ अलाइन हो जाए, तो हमारा मोमेंटम जो है एक तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो बेबीलोनियन थे, बेबीलोनियंस ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि भाई उनको एक आइडिया था, उनको मेथड पता था टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स विथ अ
गिवन पॉजिटिव सम एंड गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट उनको ये पता था कि टू पॉजिटिव नंबर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते विथ गिवन पॉजिटिव सम एंड गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट. दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू quadratic equation in the form of x square minus px plus q equals 0. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ से इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले बेबीलोनियंस ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया. इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या क्या मिला हमें. इसके बाद देखते हैं कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन हैं, बहुत फेमस, यूक्लिड, आप सबको पता है. ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखना समझना. दूसरे नंबर पे हम लोग ग्रीक मैथमेटिशियन, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड की बात करते हैं. ठीक है, इनके हिस्से क्या था, इन्होंने क्या किया देखिएगा. यूक्लिड साहब ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्या चीज़ किया, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, कि भी उन्होंने क्या किया, एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच डेवलप किया. ज्योमेट्रिकल अप्रोच, एक ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच डेवलप किया टू फाइंड द लेंथ्स, जिसको आज के टाइम में सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं. तो एक ये भी, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में सॉल्व करना हो, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में सॉल्व करना हो, जनरल फॉर्म में, तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जो इंडियन एंशिएंट मैथमेटिशियंस थे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. तो अगर हम लोग एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस की बात करें तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, और जिसमें सबसे पहला नाम है ब्रह्मगुप्ता. AD 598 to 665, ये टाइम की बात है. इस टाइम इंटरवल में ये थे. फोटोग्राफ देख सकते हैं आप. ठीक है ना. इन्होंने क्या किया कि जनरल फॉर्म के लिए, जनरल फॉर्म में उन्होंने ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वेयर प्लस bx इक्वल c, इस पैटर्न पे जो इक्वेशन बनते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया. तो एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला था टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. तो ये हमारे इससे आता है ब्रह्मगुप्ता जी, टाइम, फोटोग्राफ. इसके बहुत बाद जैसे ये 598 और 665 की बात कर रहे हैं, तो AD 1025 में श्रीधराचार्य, 1025 में श्रीधराचार्य, ये फोटोग्राफ देख सकते हैं आप. ठीक है ना. तो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, ये मेथड दिया. ठीक है. उसके बाद तो फिर कुछ अरब के भी मैथमेटिशियंस थे. अल ख्वारिज़मी AD 800. अगर हम लोग यूरोपियन की बात करें तो अब्राहम साहब ने, इन्होंने अपनी किताब में, अपने बुक में डिटेल सॉल्यूशन की बात करी है 1145 AD में. ठीक है. तो उन्होंने बुक में डिटेल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है. तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे लिख सकते हैं, किन का कंट्रीब्यूशन रहा है इसको सॉल्व करने में. ठीक है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया अभी. अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म पे जाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको देखते रहिए.